नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की। इस मामले को लेकर कई लोगों के मन में कई बड़े सवाल चल रहे हैं। इस बीच कई दावे किए जा रहे हैं, जैसे सोनम वहां मौजूद थी, सोनम ने ही क्या ऑर्डर दिया था, सोनम ने कुल्हाड़ी लाई थी, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सबसे इतर अभी पुलिसिया जांच जारी है। 16 दिन 120 पुलिसकर्मी और 3 राज्यों की पुलिस, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब जाकर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाई। क्या आप जानते हैं कि पुलिस को सबसे बड़ा जो क्लू था वो किसने दिया? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। दरअसल पुलिस को एक लोकल गाइड ने इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद की है। उस गाइड का नाम है अल्बर्ट पीडी। इस गाइड ने ही पुलिस को बताया कि 22 मई को सोनम और राजा को 3 पुरुषों के साथ देखा गया था। पुलिस को यह भी बताया कि ये सभी लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे। सभी लोग हिंदी में बात कर रहे थे। उसने बताया कि उसे ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझा कि कुछ तो गलत हो रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सोनम ने मर्डर के बाद इंदौर भी सोनम पहुंची थी। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन हनीमून चलाया गया, जिसमें 20 पुलिस की टीमें लगी थी, 120 पुलिसकर्मी लगे थे। 16 दिन लग गए पुलिस को इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की खौफनाक साजिश रची थी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर, इस पूरी साजिश को अंजाम दिया सोनम ने। और इसमें 3 भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी हायर किया गया। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जिसने मदद की पुलिस की, वो था एक लोकल गाइड। 16 दिन बाद 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली सोनम, जहां से उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। और इसके बाद इस पूरे मामले की जो गुत्थी है, कई सवालात जो लोगों के मन में चल रहे थे, जिस सोनम को पहले लापता माना जा रहा था, वो सामने आती है। और उसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे इस पूरे मामले के होते हैं। तो सोनम ने किस तरीके से अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या कराई, वादियों में ले जाकर, शिलोंग ले जाकर मेघालय हनीमून का प्लान बनाया सोनम ने। 20 मई को कपल मेघालय पहुंचा। और उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जहां कुल्हाड़ी हाथ में है। सोनम ने क्या वॉर किया, ये अभी इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि सोनम ने ही किलर्स को बोला कि तुम इसे अब मार दो। सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर ये वारदात को अंजाम दिया। एआई के जरिए ये तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई हैं, और प्राइम टीवी पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरोपी सोनम, बेवफा सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई। 20 मई को पहुंचा था कपल मेघालय, और यहां पर लापता हो जाते हैं दोनों 23 मई को, और उसके बाद 2 जून को लाश मिलती है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सोनम लापता थी, लेकिन सोनम दरअसल बच रही थी पुलिस के निगाहों से। सोनम ने किस तरीके से एक लोकल हथियार कुल्हाड़ी खरीदी गई थी गुवाहाटी से, ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि इस कुल्हाड़ी को गुवाहाटी से खरीदा गया, जिससे राज का मर्डर किया गया। सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। शहबाज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है, इसको लेकर अब क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सोनम से पूछताछ भी की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए आदित्य, सोनम और उसके जितने भी सहयोगी थे जिनके साथ उसने इस पूरी घटना को रचा था, क्योंकि इसमें मुख्य जो साजिश करता था या मुख्य जो उसमें अपराधी है उसको राज को माना जा रहा है, जिसके चलते सोनम ने इस पूरी घटना को जो जाल है वो बुना था। इसीलिए सारे आरोपी, जितने भी आरोपी हैं इस घटना से जुड़े,
इनकी सबकी जो है पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड मांगती है और कोर्ट जो है इनको ट्रांजिट रिमांड के लिए मंजूरी देती है पुलिस को। उसके बाद जब कल हमने तस्वीरें जो देखी थी कलकत्ता होते हुए पुलिस जो है इनको मेघालय लेके पहुंचती है और आज सुबह जो है सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाता है हत्याकांड का। और सीन रिक्रिएट जब भी किसी भी घटना का अदिति होता है तो कई हद तक कई चीज़ें जो होती हैं वो उसमें क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद पुलिस अपने पुलिस ने वहाँ से साक्ष्य बटोरे और जो इतने दिन लगे लगभग 10 से ऊपर का दिन जो है वो उस पूरे गुत्थी को सुलझाने में लगा। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो इस पूरी हत्याकांड को में लगे हुए थे, जुटे हुए थे, क्योंकि मेघालय सरकार का क्यों न कहीं साख का सवाल बन रहा था और दूसरे स्टेट का मामला होकर इतने टूरिज्म पर भी कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट जाता है, जिसकी वजह से युद्ध स्तर पर जो पुलिस भी है वो अपनी जो है कार्रवाई में लगी हुई थी। इसके साथ अगर आपको बताएं तो एसआईटी का भी गठन था इस पूरी घटना को खोलने के लिए और एसपी और डीएसपी रैंक के कई अधिकारियों को शामिल किया गया था। अब इस घटना का जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस को एक गाइड मिलता है जो इनके साथ मौजूद रहता है वहां पर जब ये घूमने जाते हैं पहाड़ियों पर। और एक पहाड़ी होती है जिसपे कई बहुत ऊंची सीढ़ियां होती हैं। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो वो जो गाइड था वो मौजूद था अल्बर्ट, उसने देखा कि ये सोनम के साथ 3 और शख्स थे। उस वक्त राजा भी उसके साथ यानी कि जो पति है उसका उस वक्त वो मौजूद था। और वो जो लोग बात कर रहे थे तो उनकी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसको हिंदी नहीं आती थी लेकिन उसको इतना समझ में ज़रूर आया था कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि जिस हिसाब से भी उसने चीज़ें समझी हो, पुलिस इस चीज़ का खुलासा अभी आने वाले समय में और करने वाली है अदिति। अभी फिलहाल तौर पर जो खुलासे हुए हैं उसमें अभी थोड़ी देर पहले ही सोनम ने अपना जो है जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है कि उसने ही उसके कहने पर ही सारी चीज़ें हुई हैं, उसने ही ऑर्डर दिया था और वो सारी घटनाएं जो घटी हैं वो उसके कहने पर ही हुई हैं और इस हत्याकांड के जो साजिश करता है वो वही है। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सोनम लापता है जिसकी तलाश में पुलिस जुटती है और उसके बाद जैसा कि अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो जो लोकल गाइड था उसकी मदद से पुलिस को ये गुत्थी सुलझाने में हेल्प मिली कि उसके साथ में और भी लोग मौजूद थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। शायद यही वजह रही कि पुलिस परत दर परत ये पूरी तस्वीर जो है वो साफ करती चली गई और इसके बाद 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली सोनम। शहबाज, क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि सोनम कैसे गाजीपुर पहुंची थी? देखिए, पहले बताया जा रहा है जब ये घटना घटी और जब उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा था अपने साथियों के साथ मिलकर, उसके बाद वो इंदौर भी गई थी, यानी अपने घर भी गई थी और फिर वहाँ से किसी ट्रक ड्राइवर की मदद लेते हुए वो किसी तरह यूपी के गाजीपुर पहुंची और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उसने सरेंडर किया। पुलिस ने जो इस पूरे हत्याकांड को खुलासा करने के लिए इसका पूरा नाम रखा था ऑपरेशन हनीमून। और ऑपरेशन हनीमून में पुलिस को सबसे पहले संदेह इसी बात का हुआ कि जब पति जो है वो मार दिया गया है, जिसकी जान चली गई है और अभी तक पत्नी का सामने ना आना और सोशल मीडिया पर हनीमून से रिलेटेड कोई भी फोटो जो है पोस्ट ना करना। राजा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटोज पोस्ट जरूर की गई थी उसको जिंदा दिखाने के लिए, लेकिन सोनम ने एक भी फोटोज जो है वो नहीं डाली थी। तो जो शक की जो सुई थी वो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सोनम की तरफ घूमती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही थी और पुलिस इस एंगल से जांच भी अपनी शहबाज, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फुल प्रूफ प्लानिंग की थी सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की, लेकिन उसको इस बात का अंदेशा शायद नहीं रहा होगा और यहाँ पर बड़ी चूक उसने कर दी। उसे लगा कि कानून से बच जाएगी, लेकिन कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, ये हर एक क्रिमिनल को मालूम होना चाहिए। शहबाज, देखिए, जिस तरीके से खुलासा हुआ है हर हत्याकांड का कहीं ना कहीं पुलिस देर से ही सही लेकिन खुलासा जरूर करती है। अब इससे कई बार इससे भी जो है कहीं ना कहीं मुश्किल केस का सामना पुलिस को करना पड़ता है। अगर इस केस की बात करें तो बहुत ही उलझाने की कोशिश की गई, इसमें भी जैकेट कहीं और फेंकी गई और जो हत्या में इस्तेमाल करने वाला जो सारी चीज़ें थी उनको कहीं और फेंका गया। तो पूरी तरीके से उलझाने की बात करी गई और हत्या के बाद उसका मोबाइल चलाया गया। तो पुलिस को गुमराह करने की पूरी साजिश जो है वो रची तो गई, लेकिन वही कहा जाता है कि पुलिस के हाथ जरूर लंबे होते हैं और अपराधियों तक वो पहुंच ही जाते हैं, भले ही देर से ही सही, लेकिन पुलिस इस चीज का खुलासा अब कर चुकी है। जी बिल्कुल शहबाज, अभी और कई खुलासे होने बाकी हैं, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो
तो ये गुत्थी जो सुलझाए नहीं सुलझ रही थी, बड़े पेचीदा से दिखने वाले इस मर्डर मिस्ट्री के परतों को खोलने के लिए पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे का नाम दिया था ऑपरेशन हनीमून, और ऑपरेशन हनीमून के तहत बड़ा खुलासा पुलिस ने किया। हत्यारों का खतरनाक प्लान, जिसके लिए 16 दिन लग गए पुलिस को, 120 पुलिसकर्मी जुटे थे, और ऑपरेशन हनीमून के तहत इस बड़े राज से पर्दाफाश किया पुलिस ने कि किस तरीके से अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करा दी। हनीमून का प्लान बनाती है सोनम, और इसके बाद मेघालय लेकर जाती है, राजा के साथ मेघालय पहुंचती है, जहां पर मौजूद रहते हैं उसके भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, और इन्हें सोनम आदेश देती है कि जान से मार दो इसे। जिसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं वो ये स्टेप उठाते हैं और जान से मार देते हैं राजा को। 16 दिन बाद ये मामले की पूरी गुत्थी पुलिस सुलझा लेती है।